इस समय को शुक्राचार्य का समय भी बोलते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य थे दानवों के गुरु। तो दानवों के गुरु चाहते थे धन, वैभव, यौवन, पैसा और बहुत सारी ख्याति। आज का जो व्यक्ति है उसको बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए। वो चाहता है कि ओवरनाइट सब कुछ हो जाए, ओवरनाइट सफलता मिल जाए, हमें पैसा भी मिल जाए, नाम भी हो, इज्जत भी हो, सेक्स भी मिल जाए और बहुत सारी अच्छी अच्छी रिलेशनशिप्स भी मिल जाए। तो सभी लोग अपने अध्यात्म को छोड़ के या वैल्यू सिस्टम को समाप्त करके या अपने रिश्तों से ऊपर जाके पैसे को महत्व देने लगे हैं और पैसे की दौड़ में भाग रहे हैं। जब हम पैसे की दौड़ में भाग रहे हैं तो हमारा नैतिक पतन होना आवश्यक भी है, क्योंकि जब हमें किसी भी चीज़ को हम प्रायोरिटी देते हैं, पैसे को हम प्रायोरिटी देते हैं, तो हम अपने संबंधों से ऊपर होके सिर्फ उसी को ही सोचते हैं और उसको हम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो कलयुग के लक्षण क्या हैं? इसमें सबसे पहले तो दया की, धर्म की तथा सत्य की हानि होगी। ये तीनों चीज़ें धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी और हो भी रही हैं। आप समाज में चारों तरफ देख रहे हो कि किस प्रकार से विघटन हो रहा है और बहुत सारी आपदाएं आएंगी, बहुत सारी बीमारियां होंगी, महामारियां होंगी, ऐसे ऐसे संकट आएंगे जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे और उन संकटों को हम झेल भी रहे हैं। कुछ पिछले दशकों में हमने ये संकट झेले भी हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं धीरे धीरे आने लगेंगी और अभी तो बहुत लंबा सफ़र हमें तय करना है। तो उसमें हमारा ये युग कहाँ पे जाके पहुँचेगा, किसी भी मनुष्य की मानसिक स्थिति कैसी होगी, पारिवारिक स्थिति कैसी होगी तथा समाज किस कगार पे पहुँच जाएगा, इसकी कल्पना करना थोड़ा कठिन ही है। अब प्रश्न ये भी आता है कि क्या कलयुग में हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है यदि धर्म को हम उचित स्थान पे रखें, धर्म को और दया को। दया यदि हमारे अंदर है, कंपैशन जिसे बोलते हैं, दया, धर्म और सेवा, ये तीनों चीज़ें यदि हमारे अंदर हैं तो डेफिनेटली बाकी सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं। यदि हम कंपैशन के साथ लाइफ को लीड करेंगे, सेवा भाव रखेंगे, तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें ये वैल्यू सिस्टम नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ नंबर्स भी ऐसे हैं जिनकी मैं अभी डिटेल में बात करूंगी। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कलयुग में भी बहुत राइज करेंगे। जैसे 8 नंबर न्याय का है, शनि का नंबर है, बहुत मेहनत का नंबर है और कर्म फलदाता भी है। 8 नंबर वाले व्यक्ति काफ़ी राइज करेंगे कलयुग में। 4 नंबर वाले लोग, 4 नंबर है राहु का। राहु के पास मस्तिष्क बहुत अच्छा है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी में बड़ा राइज करेंगे। अब टेक्नोलॉजी देखिए, कंप्यूटर्स की बात कर लीजिए, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लीजिए, सारा संसार इन चीज़ों पे टिका हुआ है। तो जो लोग 4 नंबर से रूल हो रहे हैं वो लोग भी कलयुग में काफ़ी आगे जाएंगे, काफ़ी नाम कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर कम्युनिकेशन का है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, बातचीत अच्छी हैं, वो लोग सेल्स में और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं आप ज़्यादा जानते हैं, वो लोग कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत आगे निकल जाएंगे। 6 नंबर है ही शुक्राचार्य से रूल होने वाले लोग। जो 6 नंबर से रूल हो रहे हैं वो डेफिनेटली इस युग के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल लोग हैं। ये युग में सूट करता है और वो लोग पैसा भी कमाएंगे, रिश्ते भी कमाएंगे और उनके परिवार भी अच्छे रहेंगे, वो बहुत अच्छा कर जाएंगे। उसके बाद 7 नंबर वाले लोग, 7 नंबर है अध्यात्म से जुड़ा हुआ, वो केतु का नंबर है, दिमाग से काम नहीं लेता, मन से काम लेता है, इसलिए इन लोगों को बड़ी पीड़ा रहती है। 7 नंबर वाले लोगों को बहुत पीड़ा रहती है कि समाज का विघटन हो रहा है। तो ये उस टाइम, ऐसे टाइम में स्टेक होल्डर हो जाएंगे और वो चाहेंगे कि समाज में टूट फूट ना हो, इसलिए ये अध्यात्म को जीवन के साथ जोड़ के जिएंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष को ये सन्मार्ग पे ला सकते हैं, ये अच्छे टीचर रहेंगे, अच्छे प्रीचर रहेंगे और ये उन चुनिंदा लोगों में से रहेंगे जो इस युग में भी संस्कृति और समाज को बचाए हुए रहेंगे। तो इन लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। और इस प्रकार से इस युग में भी कुछ लोग इन चीज़ों को बचा के रखेंगे और यदि हम दया का भाव रखें तो कलयुग में भी अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।